तो स्वागत है। बड़ी खबर है संविदा शिक्षकों के लिए। अगर आप स्कूलों पर अस्थायी रूप से शिक्षक का काम कर रहे हैं तो आपको नियमित करने का आदेश हाई कोर्ट ने सुना दिया है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन को लेकर बड़ी खबर है। खासकर जो स्कूल में शिक्षक के रूप में अस्थायी तौर पर संविदा तौर पर रेगुलर पदों के विरुद्ध पढ़ा रहे थे, उनको अब रेगुलर करने, नियमित करने, परमानेंट करने का आदेश हाई कोर्ट ने सुनाया है। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान संविदा शिक्षकों को पक्का करने का आदेश जारी किया गया है। अगर आप भी इस तरह के जो अस्थायी तौर पर रखे गए शिक्षक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2005 से काम कर रहे संविदा शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट है। इन शिक्षकों को रेगुलर करने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने 7 याचिकाओं पर एक साथ फैसला दिया है और इन शिक्षकों को नियमित करने के लिए कहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े इन शिक्षकों को राहत देते हुए कहा है कि शिक्षक बैकडोर एंट्री वाले कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि ये लिखित परीक्षा, विज्ञापन और इंटरव्यू और मेडिकल वेरिफिकेशन जैसी पूरी प्रक्रिया के बाद नियुक्त हुए थे। इसलिए इन्हें लंबे समय तक संविदा पर नहीं रखा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम देकर शोषण करना बिल्कुल सही नहीं है। इसी मामले पर हाई कोर्ट ने इन संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए इनको रेगुलर शिक्षक बनाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील ठुकरा दी है। केंद्र सरकार ने इन संविदा शिक्षकों को लेकर दलील दी थी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त इन शिक्षकों को नियमित करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी फैसले के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार की इस दलील को हाई कोर्ट ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। यह तर्क मानने से साफ इनकार कर दिया है कि कोर्ट ने कहा कि उमा देवी का फैसला केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां नियुक्तियां नियमों को दरकिनार करते हुए बैकडोर से की गई हैं, जबकि यहाँ पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार अपनाई गई है। इसलिए इसको बैकडोर एंट्री नहीं कहा जा सकता है। इन संविदा शिक्षकों को रेगुलर होने का पूरा हक है। साथ ही 20 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्यादातर सर्व शिक्षक अभियान के शिक्षक 20 साल से अधिक समय से अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों में रेगुलर शिक्षकों की तरह पूरा काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं दिया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट का नाम देकर लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करते हुए सालों तक अस्थायी रोजगार का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। रिकॉर्ड में यह भी सामने आया है कि चंडीगढ़ प्रशासन कई बार केंद्र सरकार को इन शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव भेज चुका था। अब इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए अपना फैसला सुनाते हुए आदेश को जारी किया है। वहीं न्यायालय का फैसला सभी पर समान रूप से लागू होगा। यहाँ के जो हैं तो हैं, लेकिन दूसरे स्टेटों में भी अगर इस तरह की व्यवस्था है तो वहाँ भी इस आदेश का हवाला देके वहाँ के हाई कोर्ट का आदेश आ सकता है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि 6 हफ्तों के भीतर ऐसे सभी शिक्षक जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और उन्हें सेवा देते हुए 10 साल से अधिक समय हो चुका है तथा जिनकी नियुक्तियां सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विधिवत रूप से हुई है, तो उनको नियमित किया जाए। अगर प्रशासन के द्वारा इस समय सीमा के अंदर आदेश जारी नहीं किया जाता है तो फिर यह सभी शिक्षक स्वयं ही नियमित माना जाएगा। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फैसला सभी सर्व शिक्षक अभियान के शिक्षकों पर समान रूप से लागू किया जाएगा, जिससे भविष्य में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े अन्य शिक्षकों के मामले में कोई विवाद दोबारा खड़ा न हो। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला देश भर के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगे शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है,
क्योंकि बड़ी संख्या में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के कई राज्यों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां विधिवत रूप से की गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षक व कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस आदेश से उनको भी राहत मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।